ओम शांति। आज 5 जून 2022 है और आज का दिवस पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज का ये विश्व पर्यावरण दिवस बहुत विशेष है क्योंकि ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस है। तो आपको इस सब की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हैं। पर्यावरण, प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति लेकिन बाहर की प्रकृति भी, पांचों तत्व भी, इसको अगर हमें सतो प्रधान बनाना है तो उसका आधार आज बाबा ने फिर से बताया है परखने की शक्ति, जहाँ से ही सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं इस शक्ति के बारे में आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। समय प्रमाण ज्ञान योग के साथ साथ अब परखने की ज्योतिष विद्या भी जगानी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लो। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने व परखने की शक्ति अभी और बढ़ानी चाहिए। तो आज बाबा ने अपने महावाक्यों में परखने की शक्ति को ज्योतिष विद्या कहा। ज्योतिष विद्या इसलिए क्योंकि ज्योतिष आगे होने वाले समय का भी अनुमान लगा लेते हैं, पास्ट लाइफ को भी समझ लेते हैं, कुंडली निकाल लेते हैं और वर्तमान तो प्रत्यक्ष है ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने आते ही उसके तीनों कालों को 1 ही सेकंड में स्कैन कर लेता है, ऐसे ही बाबा ने कहा ये हमारी बुद्धि और हमारी दृष्टि इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो किसी भी आत्मा के तीनों कालों को हम एक ही साथ परख सकें। तीनों काल अगर हम देखें तो पास्ट में जो आत्मा का रहा है लाइफ, वो वर्तमान समय उसके संस्कारों से, उसके संकल्पों से और वाइब्रेशन से हम समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है। वर्तमान में वो व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है ये समझना तो किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पास्ट के वाइब्रेशंस को समझते हुए और उसकी भावना को समझते हुए, उसका कितना दिल है ज्ञान को समझने का, उसकी योग में क्या विशेषता है, ये सब कुछ देखते हुए हम उसके भविष्य को भी परख सकते हैं कि आखिर ये आत्मा कितना वर्षा बाबा से ले सकती है। और उसके बावजूद भी बाबा ने हमें हमेशा कहा है कि हम अपनी सेवा करते रहें। किसी भी आत्मा को उसके आदि मध्य अंत को देखते हुए उसकी सेवा ज़रूर करें, लेकिन उस आदि मध्य अंत से हम उस व्यक्ति को कभी जज ना करें। तो इसलिए ये परखने की शक्ति हमारी बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो आत्मा जैसी है और उसको जिस मंजिल तक जाना है उस मंजिल तक हम उस आत्मा को पहुंचा सके। ओम शांति।